ओटिस की सेक्स लाइफ ट्रैक पे आ चुकी है और सारे मॉडल में लगता है अब सेक्स का बोलबाला है। सही में क्या ओपनिंग है। डेक्स अपने गर्लफ्रेंड को ऑर्गेज़म नहीं दे पाता, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सेक्स में अच्छा नहीं है। जीन को एक रेडियो शो में जीन के ही बुक की ओपनिंग पर उसे बुलाया जाता है, जहां वो कहती है कि टीनेजर्स और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन, हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए कितना जरूरी है। मेव आइजैक के घर ब्रेकफास्ट करती है और आइजैक का भाई जो उसे कहता है मेव को अपनी दिल की बात अब बोल ही देने। एमी एक बकरी पालने लगी है, एक कमिटमेंट एनिमल, जिससे स्टीव और एमी का बॉन्ड अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अब रास्ते में एरिक और ओटिस को एडम भी ज्वाइन करता है। स्कूल में एडम को गे होने का मजाक उड़ाया जाता है और ओटिस और मेव में लगता है थोड़ी दूरी आ चुकी है। और मेव एमी को कहती है कि ओटिस ने उसे लास्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए अब वो दोनों दोस्त नहीं है। विव का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है यूजीन के साथ और स्कूल में अभी प्रेस पहुंची हुई है जो मॉडल हाई स्कूल को सेक्स स्कूल कहती है। और वो रिपोर्टर एडम से पूछती है कि पिछले साल हुए क्लमीडिया आउटब्रेक के बारे में उसे क्या कहना है। और एडम कुछ ना कहकर माइक को स्मेल करता है और ओटिस से पूछती है कि तुम्हारी माँ जीन बुक में लिखती है कि आजकल के टीनेजर्स में कुछ कमी है। और ओटिस कहता है आपको उनकी बुक पहले पढ़नी चाहिए। अब माइकल ग्रॉफ दूसरे स्कूल में अप्लाई करते हैं और उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहकर कि मॉडल हाई स्कूल की कंट्रोवर्सी अभी भी बहुत फ्रेश है। अब यहाँ स्कूल में एंट्री होती है न्यू हेड टीचर की, जिसका नाम है होप, और सभी स्टूडेंट को कहती है कि वो भी मॉडल की ही स्टूडेंट रह चुकी है और वो मॉडल का नाम खराब नहीं होने देना चाहती और इसीलिए अब वो मॉडल हाई स्कूल और सारे स्टूडेंट्स को ट्रैक पे लाएगी। जीन याकोब को कहने आती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर रेमी के किस करने के बाद उसे हिम्मत ही नहीं हो रहा। होप ओटिस और मेव को ऑफिस बुलाती है और सेक्स क्लिनिक के बारे में पूछती है। ओटिस और मेव यहाँ कहते हैं कि वो अब सेक्स क्लिनिक नहीं चलाते हैं और अब वो दोनों दोस्त भी नहीं है। होप ये सुनकर कहती है कि अगर ओटिस और मेव को फ्यूचर में ऐसे ही आइडियाज आते हैं तो आके होप को बताए। मेव और ओटिस के बीच अब सब कुछ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पुराने बाथरूम में ओटिस और रूबी छुप छुप कर सेक्स करते हैं, तभी वहाँ पहुंचता है डेक्स और किसी से बात करते हुए सेक्स एडवाइस मांगता है। और ओटिस ये सुनकर सोचता है कि अब कौन सेक्स एडवाइस देने लगा और डेक्स को खुद का मेजर करके और मेजरमेंट्स को भेजने को कहा जाता है। और ओटिस यहाँ देखता है कि कायल यहाँ सेक्स किंग बनकर अब सेक्स एडवाइस देने लगा है और ओटिस कहता है कि वो रिपोर्ट कर देगा, मगर ये सुनकर कायल यहाँ ओटिस को ब्लैकमेल करता है कि वो सबको बता देगा कि ओटिस और रूबी यहाँ सीक्रेटली हुकअप करते हैं, जो रूबी ऑब्वियसली नहीं चाहती है। ओटिस एरिक को बता देता है कि कायल ही सेक्स किंग है और कहता है कि वो रूबी के साथ हुकअप करता है और ये बात कायल सबको ना बता दे, इसीलिए ओटिस इस बात को रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एडम एक लड़के को कॉलर से पकड़कर गिरा देता है जब वो लड़का एडम को गे कहकर उसका मजाक उड़ाता है और एरिक एडम से इस बात को लेकर गुस्सा हो जाता है। माइकल अपने भाई पीटर के घर आता है कुछ दिन उसके घर पर रहने के लिए और पीटर बहुत ही अनोइंग है। ओटिस भी यहाँ जीन को कहता है कि उसे याकोब को सब कुछ बता देना चाहिए। ओला एडम को समझाती है कि बात करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है, लेकिन एडम बात करने में थोड़ा सा कच्चा है, इसीलिए वो ओला के ही बताए हुए तरीके को अपनाता है और तकिए को जोर जोर से पीट कर अपना गुस्सा निकालता है। रूबी और ओटिस सब छुप छुप कर जंगल में मिलते हैं और सेक्स करते हैं और ओटिस पूछता है कि क्या वो घर पर नहीं मिल सकते और रूबी कहती है कि वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा और लोग उन्हें देख लेंगे। और ओटिस रूबी से पूछता है कि क्या वो एम्बैरेस फील करती है और ओटिस अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए रूबी से ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे का मैसेज का इंतजार करते रहते हैं। मेव अपनी मॉम एरिन को वॉइस मेल भेजती है कि वो उसे मिस करती है और आइजैक यहाँ मेव को पटाने में लगा हुआ है। होप यहाँ जैक्सन को कहती है कि एज अ हेड बॉय उसे अपना ड्यूटी अच्छे से करना चाहिए और होप को कूल गाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कॉरिडोर में जैक्सन कैल से मिलता है। एडम एरिक से माफी मांगता है और कहता है कि वो खुद को चेंज करना चाहता है। डेक्स यहाँ एडम की बड़ी पेनिस को देखकर घबरा जाता है और इनसिक्योर फील करता है और बाथरूम में जाकर अपना लेंथ मापता है और वहाँ कैल भी ड्रेस चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ मिस सैंड्स आती है और दरवाजे पे टंगे हुए डेक्स के कपड़े को वहाँ से ले जाती है लॉस्ट प्रॉपर्टी समझकर। एमी अपने गोट को बाहर ले जाती है और डेक्स यहाँ पूरे कैंपस में बिना कपड़ों के घूम रहा है और एमी उसे इसी हालत में देख लेती है और जोर से चिल्लाती है और सब स्टूडेंट्स भी उसे खिड़की से देख लेते हैं और उसके स्मॉल पेनिस का मजाक भी उड़ाते हैं। और होप के इंटरव्यू वाले रिकॉर्डिंग में डेक्स यहाँ कैप्चर हो जाता है। याकोब अब जीन को कहता है कि वो जीन को यहाँ से 15 बार आते जाते देख चुका है, क्या वो उसे स्टॉक कर रही है। और जीन यहाँ गाड़ी से उतर कर दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। ओटिस डेक्स को कहता है कि छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, सभी का यूनिक होता है। और मेव यहाँ डेक्स को समझाती है कि सेक्स में सिर्फ ऑर्गेज़म ही सब कुछ नहीं होता, सेक्स को एंजॉय करना चाहिए। ओटिस यहाँ मेव को कहता है कि उसका रूबी के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और उनके बीच जो भी था वो सब कुछ कैजुअल था। जीन याकोब को कहती है कि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है और वो इसमें याकोब को भी इन्वॉल्व करना चाहती है। ओटिस यहाँ होप को बता देता है कि किसी ने सेक्स क्लिनिक वापस से स्टार्ट कर दिया है उसी पुराने बाथरूम वाले ब्लॉक में। मिस सैंड्स यहाँ मेव को एक कोर्स में अप्लाई करने को कहती है। ओटिस यहाँ एरिक से पूछता है कि तुमने मेरे और रूबी के बारे में किसको बताया था। एरिक कहता है कि मैंने सिर्फ एडम को बताया था। एडम कहता है मैंने ओला को। ओला कहती है मैंने लिली को और लिली कहती है मैंने पूरे स्कूल को बता दिया था। एरिन मेव को कॉल करती है और कहती है कि उसे कॉल ना करे। अगले दिन रूबी ओटिस को कहती है कि अब तो सबको मालूम पड़ चुका है, तो क्या हम दोबारा से मिल सकते हैं, और दोनों किस करते हैं। बाथरूम ब्लॉक को तोड़ दिया जाता है थैंक्स टू होप। और ओटिस यहाँ मेव को कहता है कि ऐसे भी सब कुछ एक दिन खत्म ही होना था। कैल भी यहाँ अपसेट है क्योंकि वो यहाँ ड्रेस चेंज किया करती थी और एक दरवाजे पर हम देखते हैं लिखा हुआ है सेक्स किड सेव्ड माय लाइफ। एडम अभी भी मॉरिन को एरिक के बारे में बताने में रेडी नहीं है कि एडम और एरिक सिर्फ दोस्त नहीं है। आइजैक यहाँ मेव को मोटिवेट करता है कि मेव को कोर्स करने के लिए अमेरिका जाना चाहिए, लेकिन मेव इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती और दोनों यहाँ एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं जो आइजैक को कहता है अब बोल भी दो। रूबी ओटिस को फुल ऑन मेकओवर देती है और अनवर का जैकेट भी। ओला यहाँ लिली को बताती है कि उसके डैड याकोब और ओटिस की मॉम
एडम जीन का बच्चा होने वाला है। और लिली कहती है इसका मतलब तुम और ओटिस अब भाई बहन हो। ओटिस स्कूल में रूबी के साथ एंट्री करता है और सभी ओटिस को घूरते हैं और रूबी और ओटिस को एक साथ देखकर मेव को फर्क नहीं पड़ता। स्कूल के कॉरिडोर्स के बीचों बीच एक लाइन बनाया गया है और लॉकर्स को पेंट किया जा रहा है और दीवारों पर गाइडलाइंस लिखा गया है, मतलब स्कूल का भी कंप्लीट मेकओवर। अनवर खुद का ओटिस से मिलता जुलता लुक देखकर खुद का ही स्टाइल चेंज कर लेता है। मिस्टर हेंड्रिक्स अपने कॉयर ग्रुप को ये सब क्या सॉन्ग सिखा रहे हैं। होप ये सब सुन रही होती है। होप यहाँ जैक्सन से पूछती है कि उसे स्कूल में ये सब चेंजेस करवाना कैसा लगा। जैक्सन कहता है उसे ये लाइन समझ में नहीं आता और कहता है कि ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। विव कहती है कि ये लाइन स्टूडेंट्स में यूनिटी लाने के लिए बनाया गया है। तो वहीं रहीम कहता है कि ये लाइन सिर्फ कोई नॉर्मल लाइन नहीं है, ये हमें कंट्रोल करने के लिए है। होप मेव को कहती है नोज रिंग अब से ना पहने। ओटिस लंच ब्रेक पे रूबी को ज्वाइन करता है लेकिन रूबी को मिसोफोनिया है, मतलब रूबी को दूसरों के खाना खाने से जो आवाज होता है उससे प्रॉब्लम है। मेव एमी को कहती है कि वो ओटिस को नहीं आइजैक को पसंद करती है, लेकिन डरती है कि कहीं प्यार के चक्कर में उन दोनों की दोस्ती भी न खत्म हो जाए। जैक्सन नहीं चाहता कि इस हिस्टोरिकल दीवार पर पेंट किया जाए और कैल भी जैक्सन से सहमत है, लेकिन विव चाहती है दीवार को पेंट कर दिया जाए। होप कॉलिन को कहती है कि वो जो भी अपने स्टूडेंट से गवाते हैं उसे बंद कर दें क्योंकि वो सॉन्ग्स काफी वल्गर हैं और होप अपने असिस्टेंट को भेजेगी कुछ सॉन्ग सजेशंस के साथ। माइकल मॉडल हाई स्कूल के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ कॉलिन आ जाता है और माइकल यहाँ बहाना मारता है कि वो इंटरव्यू देने के लिए आया है। कॉलिन माइकल को कहता है कि अगर वो चाहे तो वो दोनों हैंग आउट कर सकते हैं और माइकल को अगर कभी भी किसी से बात करने की जरूरत हो तो वो कॉलिन से कर सकता है। ओटिस एरिक को कहता है कि उसे इस कपड़े में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और रूबी के पीछे पीछे घूरते हुए देखकर एरिक कहता है रूबी ने ओटिस के साथ ये क्या किया है। याकूब और जीन थेरेपी स्टार्ट करते हैं और जीन कहती है कि उससे मिस्टेक हुआ कि उसने रेमी को किस कर लिया और उसे इस बच्चे के बारे में काफी लेट पता चला। ओल्डर पेरेंट होना काफी टफ है और इसीलिए वो चाहती है इस प्रेगनेंसी के दौरान याकूब जीन के साथ रहे और थेरेपिस्ट उन्हें होमवर्क देती है क्योंकि अगर वो दोनों इस बच्चे की देखभाल साथ में करना चाहते हैं तो उन्हें ये होमवर्क करना होगा। एमी स्टीव के साथ हैंग आउट करने से मना कर देती है और मेव को बताती है कि स्टीव सिर्फ उसे कडल करता है और सेक्स चाहता है जो उसे नहीं करना। मेव को समझ आता है कि ये सब बस वाले इंसिडेंट के टाइम से ही चल रहा है और मेव एमी को कहती है कि उसे किसी प्रोफेशनल के साथ बात करना चाहिए जैसे कि जीन। मेव ओटिस से कहती है एमी को जीन की हेल्प चाहिए और ओटिस से पूछती है कि तुम कब से इतने कैजुअल हो गए, तुम तो हमेशा हर चीज का इतना केयर करते थे। और ओटिस कहता है केयर न करने से दर्द नहीं पहुंचता। लिली एक फील्ड में क्रॉप सर्कल देखती है और उसे एलियन रिलेटेड चीजों में काफी इंटरेस्ट है। एरिक और एडम दोनों यहाँ टाइम स्पेंड करने आते हैं और दोनों किस करते हैं, लेकिन एडम कहता है कि वो एरिक के साथ सेक्स नहीं करना चाहता और एरिक यहाँ एडम को कहता है कि अगर एडम अपना पूरा एफर्ट इस रिलेशनशिप को नहीं देगा तो एरिक एडम के साथ नहीं रह सकता। माइकल का भाई पीटर यहाँ अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है कि वो माइकल को जल्दी अपने घर से निकाल देगा और माइकल ये सारी बातें यहाँ खड़ा होकर सुन रहा होता है और पीटर कहता है कि उसे पता है कि माइकल के पास कोई जॉब नहीं है और अपने भाई पीटर को जाके बोलता है कि उसे एक फ्लैट मिला है जहाँ वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। मेव एना के घर जाती है जो मेव की बहन एल्सी की फॉस्टर मॉम है। ओटिस और रूबी यहाँ सेक्स करते हैं और रूबी ओटिस को कहती है कि कल ओटिस को पर्पल ड्रेस पहन कर आना है। रूबी कहती है कि उसे जल्दी निकलना होगा क्योंकि उसे अपने डैड के लिए खाना बनाना है और ओटिस जब पूछता है कि क्या वो रूबी को घर पे मदद कर सकता है, रूबी मना कर देती है। जीन और याकूब थेरेपिस्ट के बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं और दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं और याकूब कहता है कि उसे जीन को किस करने का मन कर रहा है और दोनों यहाँ किस करते हैं। एडम ओटिस के घर आकर ओटिस को कहता है कि एरिक को एडम के बारे में ना भड़काए। एडम यहाँ ओटिस से कहता है कि उसे बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसे क्या बोलना है उसके दिमाग में वो बात होती है लेकिन वो बोल नहीं पाता। ओटिस सॉल्यूशन बताता है कि अपनी आंखें बंद कर लो या फिर एक दूसरे को उल्टा फेस करके बात करो, इससे तुम्हें क्या बोलना है तुम क्लियरली सोच पाओगे। और एडम ओटिस को कहता है तुम्हें नॉर्मल कपड़े पहनना चाहिए। एना के घर एरिन भी आ जाती है और वो मेव को देखकर गुस्सा हो जाती है जिससे मेव वहाँ से चली जाती है। मेव आइजैक को जब किस करती है तब आइजैक मेव को उस रात के बारे में बताता है जब ओटिस मेव से मिलने आया था और आइजैक ने उसे जाने को कहा था और ओटिस ने मेव को एक मैसेज छोड़ा था जिसमें ओटिस कह रहा था कि वो मेव के लिए फील करने लगा है। आइजैक की बातों को सुनकर मेव शॉक्ड हो जाती है कि आइजैक ने इतने हफ्तों से ये बात छुपा के रखा और आइजैक खुद को यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि ओटिस मेव को समझता ही नहीं है और मेव यहाँ गुस्से में कहती है कि तुम भी मुझे नहीं समझते। एडम एरिक को उल्टा फेस करके बैठता है और कहता है कि वो एरिक के साथ सेक्स नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि एरिक एडम के साथ सेक्स करे। कॉम्प्लिकेटेड और दोनों के बीच सब नॉर्मल हो जाता है और दोनों सेक्स करते हैं। एरिक की मॉम कहती है कि एरिक की कजन का शादी तय हुआ है और एरिक की ग्रैंडमदर उन्हें शादी में इनवाइट कर रही है जिसके लिए उन्हें नाइजीरिया जाना होगा। कॉलिन के घर आता है माइकल कुछ दिन रहने के लिए। जीन ओटिस के साथ डिस्कस करती है कि वो चाहती है याकूब और ओला अब यहाँ रहें जो बच्चे के लिए अच्छा होगा। ओटिस जीन से पूछता है क्या वो एमी से बात कर सकती है, वो पिछले साल सेक्सुअली असॉल्ट हुई थी और जीन कहती है क्यों नहीं। रूबी ओटिस को पर्पल ड्रेस ना पहने हुए देखकर गुस्सा होती है और ओटिस कहता है वो ये सब नहीं कर सकता और रूबी को ओटिस को ऐसे ही अपनाना होगा वरना वो रूबी को छोड़ देगा और रूबी ओटिस को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। एडम मिस सैंड से पूछता है वो पढ़ाई में अच्छा होना चाहता है तो क्या मिस सैंड उसकी मदद कर सकती है और मिस सैंड कहती है एडम को तब कमिटेड होकर पढ़ाई करना होगा क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करती है। तीनों अनवर की ड्रेस देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। स्कूल में कुछ भी हो रहा है।
होप मेव को नोज रिंग वहीं खोलने को कहती है। जैक्सन होप को कहता है वो हिस्टोरिकल दीवार पर पेंट नहीं करना चाहिए और विव कहती है पेंट तो होना ही चाहिए क्योंकि वो दीवार में जो पेंटिंग्स है वो स्कूल के लिए ठीक नहीं है। और होप विव की बातों से एग्री करते हुए विव को स्कूल की हेड गर्ल बना देती है। अनवर का ड्रेस देखकर होप की तो सटक जाती है और अनाउंस करती है कि अब स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सिंथिया और जेफरी जब सेक्स करते हैं तब उनके कैरावन के हिलने से ओवन गिर जाता है और उनका कैट जोनाथन मर जाता है। ओटिस ओला पे चिल्लाता है क्योंकि ओला ने ओटिस के रिकॉर्ड्स कलेक्शन को बिना पूछे हाथ लगाया। दोनों को चिल्लाते हुए सुनकर जीन उन्हें डांट लगाती है। एमी थेरेपी के लिए जीन के घर आती है और बताती है कि उसे पिछले साल सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था और उसे लगा कि एमी उस इंसिडेंट से उभर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है और अब उसकी बॉडी को स्टीव टच करे एमी को ये पसंद नहीं है। और जीन कहती है कि हम इंसान समय के साथ बदलते रहते हैं और हाँ वो एमी की हेल्प करेगी और एमी फिर से अपने बॉडी के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी। जीन कहती है क्यों ना चारों एक साथ बाद में हैंग आउट करें, लेकिन ओला और ओटिस कहते हैं कि वो दोनों बिजी रहेंगे। सिंथिया और जेफरी फिर लगे हुए हैं। मे ओटिस को कॉल करती है लेकिन थोड़ी देर बाद कॉल को कट कर देती है। ओला लिली को कहती है कि वो ओटिस के घर में अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती, वहाँ सब कितने कंट्रोल में है। लिली ओला को क्रॉप सर्कल दिखाने लेके आती है लेकिन वहाँ अब कोई क्रॉप सर्कल नहीं है। लिली थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और ओला कहती है शायद किसी ने मजाक किया होगा। और क्या नजारा है, सभी यूनिफॉर्म में। विव यहाँ होप से एज अ हेड गर्ल बहुत सारे स्टेप्स बताती है जिसे मॉडल हाई स्कूल में जल्द ही स्टार्ट करना चाहिए। जैक्सन अचानक से डिजी फील करता है लेकिन कैल आकर उसे संभालती है। विव आकर कैल को कहती है कि उसने गलत यूनिफॉर्म पहना है। कैल ने बॉयज का यूनिफॉर्म पहना है जो सही नहीं है, इसीलिए उसे होप से मिलना होगा। एरिक एडम को कहता है कि आज रात दोनों थोड़ा एफर्ट डालेंगे और ओपन होने की कोशिश करेंगे। तभी वहाँ रहीम आ जाता है और एरिक को कहता है कि उसने एरिक को जो भी बुक दिया है उसे वो सब बुक्स वापस चाहिए और रहीम ने जो भी एरिक के लिए पोएम लिखा है वो भी उसे वापस चाहिए। एडम सब यहाँ सुन रहा होता है। रहीम आगे कहता है कि उसने एरिक का सारा सामान जला दिया है। एमी मेव को बताती है कि थेरेपी बहुत अच्छा गया। एमी स्टीव के साथ कंफर्टेबल होने का ट्राई करती है। होप आकर कहती है कि यूनिफॉर्म स्कूल में एक यूनिटी लाएगा और कॉयर ग्रुप वहाँ आकर गाना गाते हैं। चलो कॉलिन वाला गाना तो नहीं है। होप कैल को कहती है कि वो अब से ट्राउजर्स नहीं पहनेगी, उसे स्कर्ट पहनना ही होगा। लिली को भी अपना मेकअप और हेयर स्टाइल चेंज करना होगा और मेव को भी अपना हेयर स्टाइल चेंज करना होगा और ओला को LGBTQIA+ बैज हटाने को कहती है। होप यहाँ लिली से पूछती है कि तुमने ही लास्ट ईयर म्यूजिकल लिखा था ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स म्यूजिकल देखकर तुम्हें क्या बोले। लिली कहती है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। होप फिर मेव को बताती है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स जाना होगा फर्दर स्टडीज के लिए और फंड्स का जुगाड़ होप कर देगी। कैल का लॉकर रूम में मजाक उड़ाया जाता है। एरिन मेव के घर आती है लेकिन मेव ने लॉक बदल दिया है इसीलिए चाबी काम नहीं कर रहा। आइजैक एरिन को अपना घर में पेंटिंग के बहाने बैठा कर रखता है। ओटिस मेव से आकर पूछता है कि क्या मेव ने उसे कॉल किया था। मेव कहती है कि हाँ गलती से लग गया होगा। रूबी ओटिस को कहती है कि वो दोनों शाम 6:30 बजे मिलेंगे। ओटिस जब पूछता है कि क्या वो रूबी को घर से पिक कर सकता है, रूबी कहती है वो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में मिलेंगे। जैक्सन विव से गुस्सा है क्योंकि वो विव के कारण अब हेड बॉय नहीं रहा। मेव घर आती है और एरिन कहती है कि वो पासपोर्ट लेने आई है। ओला जिन के हाथ में एक कप देखती है और ओला कहती है कि वो उसकी मॉम का है और ओला जिन को बताती है कि उसके डैड काफी हर्ट हुए थे जब जिन ने रेमी को किस किया था और वो फिर से अपने डैड को चोट पहुंचने नहीं देगी। जैक्सन और कैल स्कूल के बाद मिलते हैं और कैल बताती है कि वो मिनियापोलिस से यहाँ मॉडल शिफ्ट हुई है। रूबी ओटिस और एडम एरिक डबल डेट पर आते हैं। लिली एलियन से बिल्कुल ऑब्सेस्ड है और कहती है कि 8 को स्टार्स अलाइन होंगे तब चांसेस है कि एलियन का एक मदरशिप अर्थ में एंटर होगा। एरिक यहाँ सबको बताता है कि वो फ्रांस ट्रिप में नहीं जाएगा क्योंकि उसे नाइजीरिया जाना है और बताता है कि वहाँ गे होना भी इल्लीगल है। ओटिस एडम से पूछता है कि उसके डैड कैसे हैं। एडम कहता है कि उसे नहीं पता, उसके डैड और मॉम अब सेपरेटेड हैं। ओटिस भी बताता है कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट है और अब ओला उसकी बहन है जबकि पहले वो दोनों डेट किया करते थे। और रूबी ये सुनकर कहती है किसी और से ये मत बोलना। रूबी यहाँ कार्डेशियन टीवी शो की बात उठाती है और पता चलता है कि एडम को भी कार्डेशियन टीवी शो में इंटरेस्ट है। रूबी और एडम को बात करते देखकर ओटिस कहता है कि उसे भी एडम अब पसंद आने लगा है। याकूब जीन को कहता है कि वो अपने बच्चे का नाम थॉर रखेंगे। जीन ये सुनकर हंसती है और कहती है कि थॉर वो मस्कुलर सुपर हीरो का नाम है जो बच्चे के लिए काफी सिली होगा। याकूब कहता है कि उसके फादर का नाम था और थॉर स्वीडन में काफी कॉमन नेम है और दोनों में झगड़ा होता है क्योंकि जीन अपने बच्चे का नाम के बाद अपना मेडन नेम लगाना चाहती है तो वहीं याकूब अपना नाम लगाना चाहता है। रूबी ओटिस को कहती है यहाँ के बाद वो खुद चली जाएगी और ओटिस पूछता है कि रूबी ओटिस को कभी अपने घर क्यों नहीं बुलाती। तब रूबी बताती है कि उसका घर बहुत बेकार है, लोग सोचते हैं कि वो बड़े घर में रहती है लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए वो किसी को भी अपने घर में इनवाइट नहीं करती और अपने दोस्त अनवर और अलीविया को भी नहीं। लेकिन ओटिस यहाँ जिद करता है कि वो रूबी के घर जाना चाहता है। एडम अपने घर पहुंचता है और एरिक को कहता है कि उसे नाइजीरिया नहीं जाना चाहिए, एरिक को खतरा हो सकता है और पूछता है कि तुमने रहीम के बुक्स और पोएम्स को अभी तक संभाल कर क्यों रखा हुआ है। दोनों अंदर आते हैं और देखते हैं कि मॉरिन किसी दूसरे के साथ लगी हुई है और वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि उसका नाम यू है और एडम कहता है कि एरिक उसका फ्रेंड है और ये सुनकर एरिक काफी हर्ट होता है। ओटिस रूबी के घर आता है और रूबी के डैड से मिलता है जो ओटिस को कुछ देर रुकने को कहता है। मेव एरिन से माफी मांगती है कि उसने सोशल सर्विस को बुलाया था लेकिन कहती है कि वो अभी भी ठीक नहीं हुई है, फिर भी वो अपने मॉम से प्यार करती है। जेफरी भी यहाँ रूबी के घर आता है रूबी के डैड के लिए वीड लेकर। जेफरी कहता है कि उसकी वाइफ सिंथिया हमेशा सेक्स चाहती है और जेफरी अब बिल्कुल थक चुका है। रूबी के डैड कहते हैं रूबी बहुत अच्छी लड़की है और हमेशा ओटिस के बारे में बातें करती है। घर जाते वक्त जेफरी ओटिस को बताता है कि उनका एक कैट था जिसका नाम था जोनाथन और सिंथिया उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और जोनाथन के मरने के बाद वो बस सेक्स करती है। ओटिस बताता है कि लोगों का दर्द और
और ग्रीफ से डील करने के लिए अलग अलग तरीका होता है और इसीलिए सिंथिया सैडनेस को अवॉइड करने के लिए सेक्स करती है। एरिन मेव को कहती है कि जाकर उसे आइजा की पेंटिंग देखनी चाहिए और मेव पेंटिंग देखकर कहती है कि ये तो मेरी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आइजा कहता है कि वो मेव के साथ बहुत अलाइव और होपफुल फील करता है और उसने जो भी किया उसे नहीं करना चाहिए था और वो डरता है कि मेव अब उससे दूर चली जाएगी। मेव आइजा को कहती है कि आइजैक उसके लाइफ में हमेशा रहेगा। जेफरी घर आकर सिंथिया से बात करता है और सिंथिया जोनाथन को याद करते हुए रोने लगती है। एडम एरिक को टेक्स्ट करता है कि वो रेडी नहीं था और एरिक रिप्लाई करता है कि कोई बात नहीं। ओटिस ओला को कहता है कि वो चाहे तो ओटिस के रिकॉर्ड्स को ले सकती है। ओटिस मेव को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी रूबी कॉल करती है और ओटिस को थैंक्स कहती है घर पर उसे हेल्प करने के लिए और रूबी ओटिस को आई लव यू कहती है और ओटिस रिप्लाई में कहता है दैट्स नाइस। रूबी और ओटिस पढ़ाई कर रहे होते हैं और ओटिस रिक्वेस्ट करता है कि रूबी रात में यही रुके, लेकिन रूबी कहती है कि उसे घर जाना है। ओटिस पूछता है कि तुम इतनी मीन क्यों बन रही हो, लगता है तुम किसी बात को लेकर अपसेट हो। एना मेव को डिनर तक घर पर ही रुकने को कहती है। मेव कहती है कि उसे कॉलेज का एप्लीकेशन सबमिट करना है और एना कहती है कि तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकती हो और ऐसे में तुम डिनर के लिए भी रुक जाओगी और मेव यहाँ एलसी के लिए एना की बात मान जाती है। एना मेव को पूछती है क्या तुम फ्रांस ट्रिप पे जा रही हो और एना मेव के ना कहने पर एना ट्रिप के लिए पे करना चाहती है, लेकिन मेव को चैरिटी नहीं चाहिए। एरिन एना के घर के बाहर जासूसी कर रही है और मेव को कहती है कि वो एना पे नजर रखी हुई है। जीन और याकूब थेरेपी लेने आते हैं और जीन कहती है कि वो चारों में फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है और कहती है कि ओटिस आजकल फिलहाल घर पर ज्यादा नहीं रहता और ओला जीन के साथ अनईजी फील करती है। थेरेपिस्ट पूछती है कि ओला की मॉम कहाँ है। याकूब बताता है कि वो कुछ साल पहले ही कैंसर की वजह से गुजर गई। अब बाहर निकलकर दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं। याकूब को थेरेपी पे विश्वास नहीं है, उसे लगता है कि थेरेपिस्ट सालों बैठकर उनका पैसा खाएंगी और याकूब को लगता है कि बात करने से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता। जीन याकूब की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो खुद एक थेरेपिस्ट है, लेकिन कहती है कि याकूब का पूरा हक है अपना ओपिनियन देने का। कॉलिन माइकल से आज का प्लान पूछता है। माइकल कहता है कि वो आज कुछ भी नहीं कर रहा और कॉलिन माइकल को कहता है आज रात वो दोनों और एमिली डिनर करेंगे और माइकल को मार्केट से पैकेट फूड खरीदने को कहता है। ओटिस आज रूबी के साथ नहीं एरिक के साथ स्कूल आता है और एरिक जब रीजन पूछता है तब ओटिस बताता है कि उसका और रूबी का झगड़ा हुआ है। रूबी ने ओटिस को आई लव यू बोला था, लेकिन ओटिस ने रिप्लाई में दैट्स नाइस कहा। ओटिस कहता है कि वो प्यार में यकीन नहीं करता, वो तो बस एक केमिकल रिएक्शन होता है। एरिक बताता है कि भले वो रूबी से प्यार नहीं करता, लेकिन ओटिस को रूबी को सच बोल देना चाहिए। एमिली एडम को पढ़ाई करवा रही है। अनवर का चेहरा फूल गया है और रूबी उसे जल्दी हॉस्पिटल जाने को कहती है और जितना हो सके ओटिस को इग्नोर कर रही है। होप नया SRE करिकुलम बनाती है और टीचर्स को इन्फॉर्म करती है और कहती है कि कोई भी टीचर स्टूडेंट के साथ प्राइवेट लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे। याकूब आने वाले बच्चे के लिए ट्री हाउस बना रहा है और लगता है जीन को इससे भी प्रॉब्लम है। जैक्सन विव से कहता है क्यों ना वो दोनों होप से बात करे एक स्टूडेंट फोरम बनाने के लिए जहां पर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ जेंडर आइडेंटिटी के बारे में कंफर्टेबली बात कर सके। विव गुस्से में कहती है जैक्सन ये सब कुछ सिर्फ कैल को इंप्रेस करने के लिए कर रहा है। जैक्सन कहता है कि वो जब हेड बॉय था तब उसने अपना ड्यूटी ठीक से नहीं किया, पर अब वो अच्छा बनना चाहता है। विव जैक्सन की बात मान जाती है। ओला लिली की लिखी हुई स्टोरी की तारीफ करती है जो एलियंस के बारे में है और लिली को बताती है कि उसे स्कूल के पेपर में पब्लिश नहीं करना चाहिए था। मेव कहती है कि वो फ्रांस ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकती। एमी कहती है फीस क्या इतना भी ज्यादा है। स्टीव कहता है कि फीस सही में बहुत ज्यादा है। विव यहाँ SRE क्लासेस के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों को अलग अलग लाइन बनाने को कहती है, लेकिन कैल को प्रॉब्लम है क्योंकि वो नॉन बाइनरी है, मतलब वो किसी जेंडर में विश्वास नहीं करती और इसीलिए वो पूछती है कि वो किस लाइन में जाए और होप आकर उसे लड़कियों के लाइन में जाने को कहती है। SRE क्लासेस में यहाँ सेफ सेक्स के बारे में बात नहीं किया जा रहा और जब स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन करते हैं तो कॉलिन कहता है कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता और ओटिस के यहाँ सवाल उठाने पर कॉलिन उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि वो स्टूडेंट्स को जवाब नहीं दे सकता, नहीं तो उसका नौकरी चला जाएगा। तो यहाँ भी लड़कियों को सेक्स के नाम पर सिर्फ डराया जा रहा है और ये सब देख के मेव को रहा नहीं जाता और क्वेश्चंस करती है और कहती है कि उन्हें सेफ सेक्स के बारे में बताना चाहिए, ना कि उन्हें डराना चाहिए और होप मेव को क्लास से बाहर निकाल देती है। और तब ये लेडी कहती है कि अब वो सब एक वीडियो देखेंगे जहाँ पर वो औरत एक बच्चे को जन्म दे रही है और ये वीडियो देखकर सारी लड़कियां डर जाती है। बाहर ओटिस और मेव दोनों मिलते हैं और मेव कहती है कि होप जो भी सिखा रही है वो गलत है और उन्हें कुछ करना होगा और ओटिस कहता है कि अब वो सेक्स थेरेपी क्लिनिक नहीं चलाना चाहता। क्लास के बाद ओलिविया कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड कॉन्डोम यूज नहीं करता। रूबी गुस्सा होकर कहती है कि ये गलत है और अनवर भी यहाँ बिल्कुल डरा हुआ है और कहता है कि शायद उसे सिफिलिस, हर्पीज या फिर HIV है और अब वो मरने वाला है। तभी एमिली आकर उन्हें सेक्सुअल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने को कहती है। जीन योगा करते हुए पैनिक कर जाती है और बाहर आकर मॉरिन को बताती है कि याकूब एक ट्री हाउस बना रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रही है और उसे लगता है कि उसने गलत डिसीजन लिया और उसे लगता है कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ बच्चे को जन्म देगी। तब मॉरिन बताती है कि उसके और माइकल के पास भी पहले सब कुछ था, लेकिन फिर भी कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन याकूब जीन से बहुत प्यार करता है। याकूब को घर पर एक रिंग मिलता है। एडम एग्जाम देता है और एरिक रहीम को बुक्स और पोएम्स वापस लौटा देता है। रहीम पूछता है कि तुमने इसे संभाल कर क्यों रखा था और एरिक कहता है क्योंकि कोई मेरे लिए पोएट्री नहीं लिखता और रहीम पूछता है क्यों एडम तुम्हारे लिए पोएम कभी नहीं लिखता। एरिक हंस पड़ता है और कहता है एडम और पोएम और एडम पीछे से आता है और कहता है कि एरिक को भी पोएट्री पसंद नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारा पोएट्री तुम्हें लौटा दे रहा है। एडम एरिक से पूछता है कि तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। विव होप को कहती है एक स्टूडेंट फोरम सेटअप करने से अच्छा होगा स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम और फीडबैक कंफर्टेबली कह पाएंगे और होप विव का नंबर लेती है ताकि वो विव से फ्रांस ट्रिप की सारी अपडेट
ले पाए। होप मेव को बताती है कि वो फ्रांस ट्रिप में जा रही है। किसी एनोनिमस पर्सन ने मेव की फीस भर दी है। मॉल में माइकल की मुलाकात मॉरिन से होती है। माइकल पूछता है कि एडम कैसा है। मॉरिन कहती है क्यों ना तुम एडम से ही पूछ लो, और मॉरिन माइकल के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है अभी भी देर नहीं हुई है। ओलिविया और अनवर एमिली के कहने पर प्रोफेशनल से बात करते हैं। रूबी ओलिविया और एना को बताती है कि ओटिस ने आई लव यू का जवाब क्या दिया, दैट्स नाइस। और अब रूबी कंफ्यूज्ड है। मेव को लगता है कि एना ने फ्रांस ट्रिप के लिए पे कर दिया है, लेकिन आइजैक मेव को समझाता है कि मेव को इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए, बस फ्रांस जाकर एंजॉय करने को कहता है। मेव आइजैक से पूछती है कि तुमने वो क्यों किया था। तब आइजैक यहाँ असली कारण बताता है कि वो डर गया था कि वो मेव को खो देगा। मेव जैसा आइजैक को समझती है वैसा कोई नहीं समझता। मेव और आइजैक किस करते हैं और मेव आइजैक को टच करते हुए आइजैक को फील देती है, और तभी लजानिया जल जाता है। ओटिस रूबी को कहता है वो रूबी को पसंद करता है, और रूबी कहती है लेकिन तुम उसे प्यार नहीं करते, और ओटिस कहता है कि उसे वक्त चाहिए, फिलहाल वो रूबी के लिए वैसा फील नहीं करता। और रूबी कहती है वो कभी भी किसी को आई लव यू नहीं कही है, और अपसेट होकर ओटिस को चले जाने को कहती है। एमिली, कॉलिन और माइकल डिनर करने के लिए मिलते हैं, और माइकल बताता है कि वो मॉल में मॉरिन से मिला था, और मॉरिन ने कहा था कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। और कॉलिन खुश होकर कहता है इसका मतलब मॉरिन अभी भी तुमसे प्यार करती है। और एमिली माइकल को कहती है कि उसे मॉरिन को कुछ देना चाहिए, कुछ स्पेशल जो दोनों के क्लोज हो। ओटिस याको को ट्री हाउस बनाने में मदद करता है और बताता है कि उसने रूबी को हर्ट किया है। उसने रूबी को रिप्लाई में आई लव यू नहीं कहा, वो रेडी नहीं था। और याकूब कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया। रूबी यहाँ बिल्कुल टूट चुकी है, और रूबी को संभालने ओलिविया और अनवर आते हैं। माइकल मॉरिन के घर जाता है मैंगोज लेकर, और कहता है तुमने ही कहा था कि अभी भी देर नहीं हुई है। और मॉरिन कहती है कि वो एडम की बात कर रही थी, और तभी अंदर से ह्यू की आवाज आती है, और मॉरिन कहती है कि वो किसी और को डेट कर रही है। और माइकल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, और एडम खिड़की से अपने डैड को देख रहा होता है। एडम एरिक से जाकर माफी मांगता है, और एरिक एडम को कहता है कि उसे जेलस फील नहीं करना चाहिए, वो एडम को पसंद करता है। और एडम भी कहता है कि वो एरिक से प्यार करता है। जैक्सन को पता चलता है कि विव ने जैक्सन का स्टूडेंट फोरम वाला आइडिया चुरा कर होप को बता दिया। एमिली एडम को बताती है कि उसे एग्जाम में डी मिला है, और उसे फिलहाल वही सब्जेक्ट कंटिन्यू करना होगा। सभी स्टूडेंट यहाँ फ्रांस ट्रिप के लिए निकलने वाले हैं, और निकलने से पहले होप कॉलिन और एमिली को कहती है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने। बस में एडम रहीम के साथ बैठता है, और रूबी यहाँ ओटिस को इग्नोर कर रही है, और बस ट्रिप के लिए निकल पड़ती है। तो विव अपने बॉयफ्रेंड यूजिन के साथ सेक्सटिंग करने में लगी हुई है, और स्टूडेंट्स यहाँ बात कर रहे हैं कि यकीन नहीं होता कि ओटिस ने रूबी को डंप कर दिया। स्टूडेंट फ्रांस में एक ग्रेवयार्ड में आते हैं, और एमिली स्टूडेंट को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, और सैडली ओटिस रूबी के ग्रुप में होता है। एरिक और उसकी पूरी फैमिली नाइजीरिया के लिए पैकिंग कर रही है, और एरिक की मॉम एरिक को कहती है कि नाइजीरिया में एरिक ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, ये काफी अटेंशन ग्रैबिंग है। एमी फिर से स्टीव को खुद से अलग कर देती है, और कहती है जाकर नए फ्रेंड्स बनाए। विव को होप मैसेज करते हुए अपडेट मांगती है, और विव बताती है कि सब कुछ सही चल रहा है। जैक्सन विव को बोलता है कि होप तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, और विव कहती है कि वो भी होप का इस्तेमाल कर रही है। विव कैल को कहती है कि वो खुद के लिए आवाज उठाकर अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कैल की मदद की जरूरत है, लेकिन कैल को दूसरों को हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ओटिस रूबी से माफी मांगता है, लेकिन अनवर और ओलिविया रूबी से बात करने नहीं देते। एरिक नॉर्मल कपड़े पहनता है, और एडम की एक तस्वीर को बैग में रख लेता है। हॉस्पिटल में जीन और होप की मुलाकात होती है, और जीन होप के बनाए गए एसआरई करिकुलम की बात करती है, और होप कहती है कि स्टूडेंट को सेक्स पे ध्यान न देकर पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। काइल स्टीव को लकी कहता है क्योंकि एमी उसकी गर्लफ्रेंड जो है, और उसे श्रूम्स ऑफर करता है जो स्टीव नहीं लेता, और कैल और जैक्सन को देता है जो दोनों खा लेते हैं। विव स्टूडेंट फोरम के लिए ओला और लिली से फीडबैक मांगती है, और ओला कहती है कि स्कूल में पैड्स और टैम्पॉन्स फ्री में मिलने चाहिए। पिक्चर क्लिक करते हुए यूजीन मैसेज कर देता है, और ओला पूछती है कि यूजीन कौन है और वो तुम्हें गंदे मैसेजेस क्यों भेज रहा है। विव कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, और उसे ऐसे फैंटेसी वाले चीजों में काफी इंटरेस्ट है जो विव को समझ में नहीं आता। और लिली कहती है कि वो विव की हेल्प कर देगी। फ्रेंच में स्टीव पढ़ता है कि वार में 1500 लड़कों को रिक्रूट किया गया था, जिसमें ज्यादातर लड़के 18 से 21 साल के थे। और काइल ये सुनकर चौंक जाता है, और रहीम कहता है लोग अभी भी जाते हैं, बस हम सब लकी हैं। ओटिस रूबी से माफी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए, और रूबी कहती है कि वो ओटिस को हेट नहीं करती, बस अभी बात नहीं करना चाहती। एमी ये सारी क्लासेस में क्वेश्चन करने को लेकर मेव की तारीफ करती है, और कहती है कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर पाती। मेव बताती है कि उसने आइजा के साथ हुकअप किया, और एमी ये खबर सुनकर खुश भी होती है, लेकिन कहती है तुम जानती हो ना रूबी और ओटिस ने ब्रेकअप कर लिया है। पर मेव कहती है कि अब उसे ओटिस से कोई मतलब नहीं। और तब एमी यहाँ बताती है कि उसी ने मेव के लिए फ्रांस ट्रिप के लिए पे किया है, और कहती है कि मेव को पैसे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। और एमी की ये बात सुनकर मेव गुस्सा हो जाती है। ओला लिली को बताती है कि उसे ये एलियन स्टफ पसंद नहीं है, जिससे लिली नाराज हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स ग्रेवयार्ड से निकलते हैं, लेकिन लेट हो जाने के कारण कॉलिन बस को तेज चलाने को कहता है। यहाँ पता चलता है कि होप कई बार IVF करवा चुकी है, और उसे बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है, और डॉक्टर होप को एडॉप्शन के बारे में बताती है। लेकिन होप कहती है कि वो खुद का बच्चा होने का ट्राई नहीं बंद कर सकती, और वो कहती है कि वो सेकंड राउंड ट्राई करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे फिलहाल मना कर देती है। जीन भी स्कैनिंग के लिए आई हुई है, और डॉक्टर यहाँ जीन को बताता है कि इतने ज्यादा एज में मिसकैरेज
एज होने का चांसेस ज्यादा होता है और ओल्डर पेरेंट्स होने का बच्चे पर बुरा असर भी पड़ता है। और ये सुनकर जिन भड़क जाती है और कहती है कि वो किसी सुपीरियर से बात करना चाहती है। लिली कहती है कि उसे एम्बैरस फील हो रहा है क्योंकि ओला ने पहले उसकी स्टोरी की तारीफ की, फिर कहा कि वो एलियंस पसंद नहीं करती। कैल के श्रूम्स में लगता है कुछ मिला हुआ था और इसीलिए जैक्सन और कैल उसी के हैंगओवर में है और दोनों जाकर बाथरूम का दरवाजा पीटने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो दरवाजा दूसरे दुनिया का पोर्टल है। लेकिन अंदर रहीम है जो अभी अभी हल्का हुआ है और फ्लश करने पर पानी ओवरफ्लो हो जाता है और रहीम अपना पॉटी को सॉक्स में भर देता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन वो पू जाकर गिरता है पीछे से आ रही एक कार पे, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ने लगता है और कार और बस दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। खैर किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। जीन यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कंप्लेन कर रही है और यहाँ ये आदमी फ्रेंच में चिल्ला रहा है और कॉलिन रहीम को कहता है बात करने, क्योंकि वहाँ रहीम ही अकेला है जिसे फ्रेंच आता है। वो फ्रेंच आदमी कहता है कि उसी ने रहीम को देखा था खिड़की से फेंकते हुए और रहीम ने सॉक भी नहीं पहना है। लेकिन रहीम यहाँ सिर्फ बात घुमाता रहता है। पीछे से एक स्टूडेंट कहता है कि बाथरूम ब्लॉक है और खिड़की भी खुला हुआ है और एडम देखता है कि रहीम का एक सॉक गायब है, मतलब उसी ने ये किया है। और कॉलिन जब स्टूडेंट के सॉक्स चेक करता है तब रहीम को बचाने के लिए एडम कहता है कि वो पू उसी का है। होप यहाँ विव को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या चल रहा है और विव टेक्स्ट करती है कि सब कुछ ठीक है। एमी मेव से बात करती है और मेव कहती है कि वो एमी की तरह अमीर नहीं है। एमी और मेव की दुनिया अलग है और वो बेकर नहीं बन सकती बस इसीलिए क्योंकि वो टोस्ट करना जानती है। और ये सुनकर एमी काफी हर्ट होती है और गुस्से में कहती है कि वो बस मेव की हेल्प करना चाहती थी। लेकिन मेव खुद पर इतनी प्राउड फील करती है कि वो किसी की हेल्प नहीं लेगी और मेव हमेशा सबको खुद से दूर कर लेती है, पहले ओटिस को और फिर एमी को और आगे भी वो यही आइजैक के साथ भी करेगी। लेकिन मेव यहाँ एमी को उल्टा जवाब देती है कि तुम स्टीव को देखो, वो तुम्हें लेकर कितना कंफ्यूज्ड है। ओला विव को बताती है कि क्यों ना तुम यूजिन को बताओ कि तुम्हें किस चीज में इंटरेस्ट है। कॉलिन यहाँ हेड काउंट करता है और बस निकल पड़ती है। लेकिन ओटिस और मेव पीछे ही छूट गए। जिन को उसका एक्स बॉयफ्रेंड डैन मिलता है और अब याकूब को शक होने लगता है कि ये बच्चा सही में उसका है भी कि नहीं और जीन को रिंग दिखाता है और जीन कहती है कि ये शायद रेमी का होगा, वो भी बहुत पुराना रिंग है। दोनों में झगड़ा और बढ़ जाता है इस बात को लेकर कि सही में बच्चा याकूब का है या फिर जीन के पुराने कैजुअल सेक्स का नतीजा है और कहता है कि वो जीन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। ओला लिली से बात करते हुए प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करती है लेकिन लिली एलियन से बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। रहीम ने एडम के लिए पोएम लिखा है जो रहीम एडम को पढ़कर सुनाता है। विव सेक्सटिंग करने में लगी हुई है लेकिन इस बार अपनी इंटरेस्ट बताती है। जैक्सन कैल को कहता है कि उसे अपनी जैसी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए और जैक्सन आगे कहता है कि वो अब दूसरों के बारे में सोचने लगा है सिर्फ कैल के वजह से और दोनों यहाँ किस करते हैं। कागज पर लिखकर एमी मेव को पास करती है और स्टीव यहाँ पूछता है कि अब एमी उसके साथ नहीं रहना चाहती और एमी कहती है कि हाँ वो स्टीव के साथ रहना चाहती है। और तभी एमी को पता चलता है कि मेव बस में नहीं है और कॉलिन देखता है कि 2 एक्स्ट्रा लोग बस में बैठे हुए हैं और इसीलिए हेड काउंट उसका सही निकला और जल्दी से बस को घुमाने को कहता है। यहाँ पर मेव ओटिस को कहती है कि वो जानती है कि ओटिस ने उसे वॉइस मेल भेजा था लेकिन आइजैक ने उसे डिलीट कर दिया था। मेव ओटिस से पूछती है कि उस वॉइस मेल में क्या था और ओटिस बताता है कि उसने वॉइस मेल में कहा था कि वो मेव के लिए प्राउड फील करता है और वो मेव से प्यार करता है और फिर दोनों यहाँ किस करते हैं। फिर वहाँ बस पहुंच जाती है और कॉलिन और एमिली बाहर आकर ओटिस और मेव को अंदर जाने को कहते हैं और दोनों यहाँ चैन की सांस लेते हैं और कॉलिन एमिली को शादी के लिए प्रपोज करता है और एमिली कहती है कि वो दोनों बस कुछ ही महीने से डेट कर रहे हैं और वो शादी नहीं करना चाहती लेकिन वो और कॉलिन लिव इन में जरूर रह सकते हैं। स्टूडेंट फाइनली ट्रिप खत्म करते हुए स्कूल पहुंचते हैं और ओटिस मेव को कहता है कि उन्हें अब बात करनी चाहिए लेकिन मेव कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। होप पूछती है कि ट्रिप कैसा था। कॉलिन कहता है बहुत अच्छा। एरिक एडम को टेक्स्ट करता है और एरिक यहाँ नाइजीरिया पहुंच चुका है। एडम यहाँ एरिक को टेक्स्ट करता है आई मिस यू और एरिक यहाँ अपने ग्रैंड मदर और पूरे परिवार से मिलने में बिजी हो जाता है और एडम एरिक के रिप्लाई का वेट करता है। तो लिली को बचपन से ही एलियंस में काफी इंटरेस्ट है और एलियंस एरोटिका लिखने की वजह से टीचर्स उसे डांटती भी है और लिली की मॉम कैरोल भी उसे समझाती है कि अच्छी लड़कियां ये सब नहीं लिखती और प्रेजेंट में लिली की पब्लिश हुई स्टोरी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। एमी थेरेपी के लिए मेव के घर आती है और वल्वा केक लेकर जो वो सभी को खिलाती है। एमी जीन को बताती है कि मेव के साथ उसका झगड़ा हो गया है। मेव को यहाँ ईमेल आता है कि उसे गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्रोग्राम यानी यूएसए वाले कोर्स में मेव का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। एरिक की मॉम अपनी मॉम को गिफ्ट देती है और एरिक की ग्रैंड मॉम प्राउडली कहती है कि उसका सन इन लॉ इंग्लैंड में अकाउंटेंट है और जान पाते हैं कि एरिक की मॉम का पहले एमिका से एंगेजमेंट हुआ था। यहाँ थेरेपी में एमी कहती है कि मेव सही कह रही थी कि वो फाइट नहीं कर सकती इसलिए वो स्टीव के साथ भी ब्रेकअप नहीं कर पाती और जब वो आदमी बस में उस पर मैस्टरबेट कर रहा था तब भी एमी स्माइल कर रही थी और जीन कहती है कि एमी की इसमें कोई गलती नहीं है और तब एमी बातों बातों में ओटिस और मेव की प्यार की कहानी जीन को बता देती है। स्कूल में सभी लिली के स्टोरी का मजाक उड़ा रहे हैं। कैल होप से जेंडर न्यूट्रल चेंजिंग रूम कैंपस में बनाने का सजेशन देती है जो कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा लेकिन होप कहती है कि वो कैल की बात तब सुनेगी जब वो करेक्ट यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आएगी और कैल के सामने लैला को बुलाती है और कहती है कि लैला परफेक्ट एग्जांपल है कि तुम्हें किस तरीके से अपना यूनिफॉर्म पहनना है। मार्क स्कूल का बोर्ड मेंबर होप से पूछता है कि हम लोग पेपर पे क्यों हैं और पेरेंट्स कह रहे थे कि ट्रिप के समय 2 स्टूडेंट्स लापता हो गए थे और वो पॉटी वाला मामला जिसका होप को लगता है कोई अंदाजा नहीं है और मार्क यहाँ होप को कहता है कि स्कूल इन्वेस्टर्स को ये दिखाना होगा कि स्कूल अब चेंज हो गया है, अब मॉडल हाई स्कूल सेक्स स्कूल नहीं रहा वरना उन्हें अगले राउंड में पैसा नहीं मिलेगा और वो सभी बर्बाद हो जाएंगे। मेव होप को बताती है कि उसका एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया है और फंड्स के बारे में पूछती है और होप बताती है कि स्कूल के बोर्ड मेंबर्स ने ना कर दिया है। एमी स्कूल में सभी को फ्री में वल्वा केक खिला रही है और एमी मेव से अभी भी नाराज है। मेव ओटिस को कहती है कि उनके साथ जो भी हुआ वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था और कहती है कि वो आइजैक को पसंद करती है
इसीलिए उस रात उनके बीच जो भी हुआ उन्हें भूल जाना चाहिए। होप सभी के सामने अनाउंस करती है कि मॉडल हाई स्कूल का नाम जल्द ही स्पार्क साइड एकेडमी रख दिया जाएगा और स्कूल की ओपनिंग डे में प्रेस को भी बुलाया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि सेक्स स्कूल अब बदल चुका है। और कहती है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्कूल का नाम खराब करने में मजा आता है और स्टेज पर लिली, कैल और एडम को बुलाती है और तीनों की सबके सामने बेइज्जती करती है और कैल को कहती है कि वो ट्रबल मेकर है और लिली को कहती है कि उसका स्टोरी गंदा है और एडम को अनहाइजेनिक कहती है। और रहीम जब खड़ा होकर ये कहता है कि स्कूल में हमें सेफ फील होना चाहिए, ना कि हमें धमकाना चाहिए। होप गुस्से में रहीम को सस्पेंड कर देती है और अभी के अभी वहां से निकल जाने को कहती है और ये सब सुनकर सारे स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। होप तीनों स्टूडेंट्स का मोबाइल ले लेती है और कहती है कि इन तीनों से कोई भी बात नहीं करेगा और क्लियरली हम देखते हैं कि होप को ये सब करना अच्छा नहीं लगता। आइजैक मेव को कॉल करता है और बताता है कि एरिन एल्सी को वॉक पर लेकर निकली थी लेकिन वो वापस नहीं आई और लगता है एरिन ने एल्सी को किडनैप कर लिया है। एरिक की दादी यहाँ पूछती है कि एरिक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। एरिक की मॉम बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि एरिक पढ़ाई करने में बहुत बिजी रहता है इसीलिए उसे गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं है और यहाँ पूरी फैमिली फोटो खिंचवाती है। ओटिस मेव को लेकर एना के घर पहुंचता है और आइजैक पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और ओटिस कहता है वेल मेव को लिफ्ट चाहिए था और जल्दी जल्दी दोनों मेव के पीछे घर में ढुकते हैं। पुलिस ऑफिसर एना से पूछताछ करती है और बताती है कि एरिन की इस हरकत से उसे जेल भी हो सकती है। ओटिस कहता है कि एरिन का फोन टैप करना चाहिए और आइजैक कहता है बस में भी नजर बनाए रखना चाहिए और मेव को इंप्रेस करने के चक्कर में ओटिस और आइजैक झगड़ने लगते हैं और मेव दोनों को लेकर बाहर निकलती है और मेव का चेहरा देखकर आइजैक समझ जाता है कि फ्रांस ट्रिप में ओटिस और मेव के बीच जरूर कुछ हुआ है और मेव कहती है कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो उसे भूलना चाहती है लेकिन फिलहाल उसे एल्सी की फिक्र है और आइजैक मेव को गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है और मेव नाराज होकर ओटिस को भी वहां से जाने को कहती है। जीन के घर माइकल आता है और कहता है कि वो बस जीन की बुक वापस करने आया है और कबूलता है कि वो माइकल ही था जिसने जीन की नोटबुक की पेजेस की फोटोकॉपी कराकर पूरे स्कूल में फैला दिया था और मॉरिन ने जीन से जो कुछ भी कहा माइकल ने उसे भी पढ़ा है लेकिन माइकल को समझ नहीं आ रहा कि वो खुद को चेंज कैसे करे। जैक्सन विव को समझाता है कि होप विव के ड्रीम्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, वो केयर ही नहीं करती और विव कहती है कि वो होप के खिलाफ नहीं जाएगी। होप गुस्से में विव को ऑफिस बुलाती है और पूछती है कि वो जब ट्रिप में उससे अपडेट मांग रही थी तब विव ने कहा था कि सब कुछ ठीक है और उल्टा वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा था और विव कहती है कि वो किसी स्टूडेंट को ट्रबल में नहीं डालना चाहती थी और होप कहती है कि वो पहले विव से इम्प्रेस्ड थी लेकिन अब काफी डिसअपॉइंटेड है और उसे समझाती है कि दोबारा ऐसे ना करने और आगे कहती है कि विव को एक प्रेजेंटेशन बनाना है प्रेस और स्टूडेंट के लिए क्योंकि विव एक ब्लैक स्ट्रॉन्ग वुमन है और इससे स्कूल का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और होप की ये बात सुनकर विव काफी शॉक्ड हो जाती है। विव होप को स्टूडेंट फोरम में बुलाती है लेकिन होप मना कर देती है कहकर कि वो टीनेजर स्टूडेंट की फालतू प्रॉब्लम्स 1 घंटे तक नहीं सुन सकती और विव होप की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। जीन के घर माइकल अपने बचपन को याद करता है और जान पाते हैं कि माइकल अपने मॉम से कितना करीब था और उतना ही वो अपने डैड से नफरत करता था और उसके डैड और पीटर माइकल को बुली किया करते थे और कहते थे कि लड़के रोते नहीं हैं। जीन माइकल से पूछती है कि तुमने लास्ट कब रोया और माइकल कहता है कि उसे याद नहीं और जीन यहाँ माइकल को कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे करके तुम्हें खुशी मिलती हो। ओटिस घर आता और कहता है कि वो फिर से सब कुछ गड़बड़ कर दिया, वो किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बना ही नहीं सकता और जीन पूछती है क्या तुम मेव की बात कर रहे हो और कहती है कि एमी ने उसे सब कुछ बता दिया और ओटिस फिर गुस्सा हो जाता है और जीन को याद दिलाता है कि उसका खुद का रिलेशनशिप ठीक नहीं है। एरिक अपने मॉम को एमेका के साथ एंजॉय करते हुए देखता है और एरिक की आंट उसे बताती है कि एमेका एक बहुत अमीर घराने से है और वो तुम्हारी माँ को सब कुछ दे सकता था और तुम्हारे डैड तो एक लोकल आदमी थे लेकिन फिर भी उसने इंग्लैंड में अपना नाम बना लिया। ओला लिली से बात करने आती है और लिली कहती है कि वो बिना दोस्त के ही ठीक थी और फिर उसकी लाइफ में ओला आई और तब लिली को लगा कि शायद लिली इतनी स्ट्रेंज भी नहीं है और कहती है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करना चाहिए। तभी विव जैक्सन के साथ पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को होप की रिकॉर्डिंग भेज देती है और टेक्स्ट करती है कि अगर चेंज लाना है तो स्टूडेंट फोरम में आने। पार्टी में एरिक फोटोग्राफर ओबा से मिलता है और इनडायरेक्टली कहता है कि वो भी गे है और एरिक कहता है लेकिन नाइजीरिया में गे होना तो इलीगल है और ओबा कहता है कि यहाँ पर उसके जैसे यहाँ बहुत लोग हैं और उन्हें चुपचाप ही बात करना पड़ता है और एरिक को बताता है कि वो पार्टी के बाद उन्हीं सबसे मिलने गे क्लब में जाने वाला है और एरिक देखता है कि उसकी मॉम एमेका के साथ बिजी है और इसीलिए एरिक ओबा के साथ चला जाता है। एडम रहीम से मिलने आता है और कहता है कि वो एरिक के लिए पोयम लिख रहा है लेकिन उसे रहीम की थोड़ी मदद चाहिए और रहीम पोयम पढ़कर कहता है कि ये बहुत बेकार पोयम है और तुम्हें पोयम अपने दिल से लिखना चाहिए इसीलिए नहीं कि रहीम लिखता है। एडम पोयम लिखने बैठता है और माइकल डिनर के लिए सैलड बना रहा है और मेव आइजैक को सॉरी कहती है लेकिन आइजैक को लगता है मेव में इंटरेस्ट नहीं है और एरिक और ओबा एक क्लब आते हैं जहाँ सारे गेज एंजॉय करते हैं और डांस करते वक्त ओबा और एरिक किस करते हैं और सुबह ओबा बताता है कि रिलैक्स, उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। घर पहुंचकर एरिक की मॉम उसे डांटती है और एरिक कहता है वो खुद भी तो अपनी एक्स फियांसे के साथ इतने मजे कर रही थी। एरिक कहता है कि वो लोग जब से नाइजीरिया आए हैं तब से झूठ ही बोल रहे हैं, उनके डैड अकाउंटेंट नहीं है और कहता है कि वो प्रिटेंड करना नहीं चाहता और ओबा एरिक को टेक्स्ट करता है और एरिक की पूरी फैमिली इंग्लैंड के लिए निकल पड़ते हैं। लिली ने कई दिनों से ओला से बात नहीं की है। जीन रेडियो में सुनती है कि मॉडल हाई स्कूल का नाम चेंज किया जा रहा है। ओला ओटिस से रिक्वेस्ट करती है कि लिली उसे बात नहीं कर रही है तो क्या ओटिस लिली के
के घर जाकर उसे मिल सकता है। जीन आकर दोनों से कहती है कि उसका और याकूब के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ओला गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। एडम अपने डॉग मैडम को ट्रेन कर रहा है और मॉरिन को कहता है कि उसे अपने अंकल पीटर के डिनर पार्टी में नहीं जाना। एरिक और एडम स्कूल जाने के लिए मिलते हैं और दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि एडम देखता है कि उसकी मॉम उन दोनों को खिड़की से देख रही है और एडम को किस करते वक्त एरिक को ओबा की याद आती है। मेव आइजक से पूछती है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। आइजक कहता है कि वो मेव से अभी गुस्सा है और मेव आइजक को बताती है कि वो ओटिस को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है और आइजक कहता है कि मेव पहले श्योर हो जाए कि उसे किससे प्यार है, वरना वो बाद में रिग्रेट करेगी कि उसे ओटिस को चूज करना चाहिए था। एडम एरिक को बताता है कि वो रहीम का दोस्त है और ओटिस एरिक को बताता है कि वो और मेव ने फ्रांस में किस किया था। जैक्सन ओटिस और एरिक से हेल्प मांगता है और लगता है वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मेव एमी से मिलती है और माफी मांगती है और कहती है कि उसे लॉकवुड ऑन सी जाना है और एमी स्टीव को अपने वल्वा केक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। जीन को एक इंटरव्यू में मॉरिन ज्वाइन करती है और मॉरिन को जीन बताती है कि माइकल उसके घर आया था और माइकल अपने फीलिंग्स को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। होप फिर से कैल को ट्राउजर्स पहनने को लेकर डांटती है और कैल होप को धमकाती है कि वो प्रेस को जाकर बता देगी कि होप ने कैल के राइट्स को छीन लिया है और होप उसे गुस्से में एक क्लासरूम में लॉक कर देती है। ओपनिंग डे में स्कूल में प्रेस पहुंची हुई है। जैक्सन एरिक और ओटिस को एक कंट्रोल रूम में बैठाता है। मेव एमी को कहती है कि वो कंफ्यूज्ड है ओटिस और आइजक को लेकर और कहती है कि उसे स्टीव और एमी के बारे में ऐसा बुरा भला नहीं कहना चाहिए था और एमी कहती है कि नहीं, तुम सही कह रही थी, उन दोनों के बीच अब कुछ भी ठीक नहीं है। होप यहाँ ओपनिंग स्पीच देती है कि स्पार्कसाइड एकेडमी में अगर फ्यूचर में कोई स्टूडेंट आते हैं तो वो एक सेफ और सेक्स फ्री कैंपस में पढ़ेंगे और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया जाएगा। और होप विव को स्टेज पर बुलाती है और खेल तो अब शुरू होता है। विव आते ही जैक्सन को हेड बॉय बना देती है और ये देखकर होप पूरी शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद फिर वीडियो चला जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स जेनिटल्स वाले कॉस्ट्यूम पहने होते हैं। होप जल्दी से दौड़कर कंट्रोल रूम में जाती है और प्लग निकालकर वीडियो ऑफ कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पहुँचती है रूबी और होप से वो प्लग छीन लेती है और वीडियो फिर से चलाती है और होप कहती है कि ये तुम लोगों ने क्या किया और यहाँ सारे स्टूडेंट्स नीचे चीयर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तभी कॉयर ग्रुप वहाँ आकर स्कूल का नया एंथम गाते हैं, वही कॉलिन वाला गाना और यहाँ फुल ऑन केओस मचा हुआ है। और इसी बीच वहाँ वेंट से लैंड करती है कैल और होप को मिडिल फिंगर दिखाती है और कॉलिन को अपने स्टूडेंट पे प्राउड फील होता है। लिली अपने एलियन से रिलेटेड सारे चीजों को हटा देती है। जीन का इंटरव्यू के समय रिपोर्टर जीन को इंटरप्ट करती है और कहती है कि मॉडल हाई स्कूल की न्यूज आ रही है जहाँ पूरा बवाल मचा हुआ है और तभी जीन को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है। एरिक यहाँ कहता है कि ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओटिस और मेव के सेक्स थेरेपी के वजह से और ओटिस के इसी बिहेवियर के वजह से एरिक ओटिस से प्यार करता है। हॉस्पिटल में लिली की मॉम कैरोल जीन को बताती है कि उसकी बेटी मॉडल हाई स्कूल में पढ़ती है और उसे भी जीन जैसे थेरेपिस्ट की जरूरत है और कहती है कि वो एलियन से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है और उसे समझना भी उतना इजी नहीं है। और जीन पूछती है कि ऐसा क्या है जो तुम दोनों को पसंद है, बात वहीं से स्टार्ट करो। याकूब थेरेपिस्ट के पास अकेला बैठा हुआ है और उसे लगता है कि जीन लेट आएगी। थेरेपिस्ट याकूब को उसकी वाइफ के बारे में पूछती है और याकूब कहता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ना चाहती थी और फिर वो बीमार पड़ गई और उसकी बीवी के दिए गए बिट्रियल के वजह से याकूब अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। कैल और जैक्सन किस करते हैं और इंटीमेट होने से पहले ही कैल उसे रोक देती है और कैल कहती है कि अगर वो दोनों रिलेशनशिप में सीरियस हुए तो वो एक क्यूअर रिलेशनशिप में होंगे और जैक्सन नॉट सो श्योर होकर कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिन मेव को कहती है कि वो मेव के साथ नहीं रही, लेकिन एल्सी की बात अलग है, वो एल्सी को अच्छी जिंदगी देना चाहती है। मेव कहती है कि एरिन क्लीन नहीं है, वो अभी भी ड्रग्स लेती है जो एल्सी के लिए ठीक नहीं है और एल्सी एना के पास जाने की जिद करने लगती है और एरिन रो रो कर एल्सी को समझाती है कि वो अब से एना के साथ ही रहेगी और दुखी होकर मेव को कहती है कि एल्सी को यहाँ से ले जाने इससे पहले कि वो अपना मन बदल ले। ओटिस लिली से मिलने जाता है। मेव ओटिस को मैसेज करती है कि एल्सी अब सेफ है। यूजिन फाइनली विव के घर आता है। एरिक एडम को कहता है क्यों ना अब वो दोनों कहीं बाहर जाएं, जैसे कि गे बार और फुल ऑन ड्रेस और मेकअप करके और एडम कहता है कि वो फिलहाल मेकअप करने के बाद बाहर जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करता और तब एरिक एडम को बताता है कि उसने नाइजीरिया में किसी को किस किया था और ये सुनकर एडम नाराज हो जाता है। पीटर के पार्टी में गेस्ट माइकल के बनाए हुए सैलेड की तारीफ करते हैं, लेकिन पीटर हमेशा की तरह माइकल का मजाक उड़ाता है और इस बार माइकल खुद के लिए खड़ा होता है और पीटर की सबके सामने बेइज्जती कर देता है और अपने सैलेड को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। जीन एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन तभी जीन ब्लीडिंग के कारण पास आउट हो जाती है। मेव एल्सी को लेकर एना के घर पहुंचती है और एना मेव को कहती है कि तुम आज रात यहीं रेस्ट करो। माइकल पहुंचता है मॉरिन के घर और कहता है कि वो खुद को बदलना चाहता है, लेकिन मॉरिन कहती है कि उसे बात करने का मन नहीं है। लेकिन दोनों किस करने लगते हैं। एडम एरिक को इग्नोर कर रहा है। ओटिस मेव से मिलने एना के घर पहुंचता है और मेव को अपनी दिल की बात कहता है कि वो सेक्स थेरेपी क्लिनिक इसीलिए चला रहा था ताकि वो मेव के साथ रह सके और उसे मेव के वजह से ये रियलाइज हुआ कि वो लोगों को हेल्प करने में उसे खुशी मिलती है। तभी बारिश होने लगता है, रोमांटिक, और ओटिस कहता है कि उसे मेव के साथ अच्छा फील होता है और मेव भी यहाँ कहती है कि वो भी पैसे के लिए नहीं बल्कि ओटिस के नजदीक रहने के लिए सेक्स थेरेपी क्लिनिक चला रही थी और ओटिस और मेव किस करते हैं। ओटिस से मिलने एरिक हॉस्पिटल पहुंचता है और एरिक ओटिस को हिम्मत देता है ये कहकर कि तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएगी, वो जीन मिलबर्न है, उसे ठीक होना ही होगा। माइकल मॉरिन को कहता है कि उन्हें एडम को अब बता ही देना चाहिए, लेकिन मॉरिन कहती है कि वो दोनों तो डिवोर्स ले रहे हैं। माइकल मॉरिन को कहता है कि हम दोनों बात कर प्रॉब्लम सॉल्व भी तो कर सकते हैं और मॉरिन माइकल की बात मान जाती है। एडम सुबह एरिक को टेक्स्ट
टेक्स्ट करता है और ओटिस के पूछने पर एरिक कहता है कि उसने नाइजीरिया में किसी को किस किया था और वो और एडम अब शायद ही रिलेशनशिप में है, और आगे कहता है कि उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। ओटिस अपनी नन्ही बहन से मिलता है, लेकिन ओला थोड़ी अनईजी फील करती है और बाहर चली जाती है। एना मेव को मॉर्निंग कॉफी देती है और कहती है कि ये रूम फ्री है और मेव चाहे तो यहाँ रह सकती है, एल्सी को अच्छा लगेगा। ओटिस टेक्स्ट करके कहता है कि उसकी मॉम का सर्जरी हो रहा है और अब ओटिस की एक बहन भी है। तभी एल्सी आकर मेव को गले लगा लेती है। एडम बताता है कि वो अपने डॉग मैडम के साथ एक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है और वो अपने मॉम को इनवाइट करता है। जैक्सन अपने मॉम सोफिया से पूछता है क्या उन्हें हमेशा से पता था कि वो लेस्बियन है, और सोफिया कहती है कि उसे तब तक नहीं पता चला जब वो जैक्सन की मॉम से नहीं मिली। लिली बहुत दिनों के बाद फाइनली स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। ओटिस डर रहा है कि कहीं उसकी मॉम को कुछ हो ना जाए और वो रेमी के साथ नहीं रहना चाहता, और याकोब ओटिस को कहता है कि वो ओटिस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जीन के घर के बाहर एमी अपने अपॉइंटमेंट के लिए आती है और तभी वहाँ मॉरिन पहुंचती है और एमी को इन्फॉर्म करती है कि जीन का बच्चा हुआ है, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। कैरोल लिली को बताती है कि उसने बहुत पहले एक स्पेसशिप को देखा था और वो अचानक से गायब हो गया, और लिली को कहती है कि उसे 8 में जाना चाहिए, लेकिन लिली सैड होकर कहती है कि अब टाइम हो गया है, उसे एलियन के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। स्कूल में विव एंट्री लेती है यूजीन के साथ। एडम एमिली को कंपटीशन में इनवाइट करता है। एडम रहीम को बताता है कि एरिक ने नाइजीरिया में किसी को किस किया है और वो अब एरिक को हेट करता है, लेकिन वो उससे प्यार भी करता है। और यहाँ पता चलता है कि होप ने रिजाइन कर दिया है, ऑफिस खाली है, और कैल कॉलिन को कहती है पोस्ट खाली है और इसीलिए आपको अप्लाई करना चाहिए। ओटिस अपने मॉम को खोने का डर से रोने लगता है, लेकिन एरिक की हरकत से ओटिस के चेहरे पर फिर स्माइल आती है। और तब याको बताता है कि जीन का सर्जरी अब खत्म हुआ है। कैल जैक्सन को फ्री पीरियड में मिलने को कहती है और लेला कैल को बार बार देख रही होती है। मॉरिन जीन के लिए कुछ कपड़े लेती है और एमी मॉरिन के साथ यहाँ बात करती है और कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेगी, और मॉरिन एमी को कहती है कि अकेले रहना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन तुम्हें यह चांस लेना चाहिए। मॉरिन चाबी अंदर ही छोड़ देती है और साथ साथ एमी का बकरी भी। ओटिस जीन से मिलता है और जीन एनेस्थेसिया के कारण कुछ भी बोल रही है, जैसे आई एम द किंग वगैरह वगैरह। एरिन मेव के स्कूल पहुंच जाती है और एरिन मेव को ढेर सारे पैसे देती है और कहती है कि वो चाहती है कि मेव अमेरिका जाकर वो पढ़ाई पूरी करे। मेव कहती है कि अब बहुत लेट हो चुका है और बताती है कि वो एना के घर शिफ्ट हो रही है, लेकिन उसे गिल्टी फील हो रहा है कि उसने अपनी मॉम को पीछे छोड़ दिया है। और एरिन यहाँ इमोशनल होकर कहती है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया था और तुम्हें हमेशा मैंने लेट डाउन फील करवाया है, और उसे पैसे रखने को कहती है। ओटिस मेव को मैसेज करता है और बताता है कि उसकी मॉम अब ठीक है और वो अब मेव से मिलना चाहता है। कैल जैक्सन को समझाती है कि वो अभी भी उसे एक लड़की की तरह देखता है जो वो नहीं है, और कैल अभी भी अपने बारे में बहुत कुछ फिगर आउट कर रही है और वो फिलहाल अभी जैक्सन को अपने साथ लेकर नहीं चल सकती, और कहती है कि वो और जैक्सन अब सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। एमिली मार्क को कहती है कि हेड मिस्ट्रेस की पोजीशन के लिए वो अप्लाई करना चाहती है, लेकिन मार्क कहता है कि फिलहाल एप्लीकेशंस वो नहीं ले रहा है। लिली को एक स्टूडेंट अपने स्टोरी पर साइन करने को कहती है और उसके स्टोरी की तारीफ भी करती है, और लिली खुश होकर 8 में जाने का मन बना लेती है। मॉरिन और एमी सीढ़ी लगाकर घर के अंदर जाते हैं और देखती है कि बकरी एडल्ट मैगजीन खा रही है, और मॉरिन कहती है कि लगता है बकरी लेस्बियन है। मार्क सारे स्टूडेंट को यहाँ बताता है कि इन्वेस्टर्स ने अपना सारा फंड्स वापस ले लिया है और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि उन्हें मॉडल हाई स्कूल को डेवलपर्स को बेचना पड़ेगा और स्टूडेंट को अब दूसरा स्कूल ढूंढना पड़ेगा ताकि वो लोग अपना पढ़ाई कंप्लीट कर पाएं। जैक्सन कहता है कि उन लोगों ने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, लेकिन एमिली कहती है कि तुम लोगों ने सही किया। एडम रहीम को पोयम पढ़ने को देता है। हॉस्पिटल में होप ओटिस से मिलती है। लेला कैल से सॉरी कहती है कि वो कभी भी खुद के लिए खड़ी नहीं हुई और कहती है कि उसे कैल की हेल्प चाहिए। ओला को लगता है कि उसी के वजह से जीन के साथ ये सब कुछ हुआ, क्योंकि उसने जीन के साथ कभी भी सही से बिहेव नहीं किया, और याकोब कहता है कि जीन अभी ठीक है और हम सब कभी ना कभी किसी के लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि उसके साथ बुरा हो जाएगा। एरिक एडम से बात करते हुए कहता है कि वो केस स्टूपिड नहीं था, लेकिन कुछ तो था, और एडम को कहता है कि एरिक उड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लगता है कि एडम अभी बस चलना ही सीख रहा है और वो एडम के लिए अब वेट नहीं कर सकता, और अच्छा यही होगा कि दोनों ब्रेकअप कर लें। और एरिक की ये बात सुनकर एडम का दिल टूट जाता है। ओला बच्चे से मिलती है और याकोब कहता है कि इस बच्चे का नाम थॉट तो नहीं रख सकते, और ओला बच्ची का हाथ पकड़ती है और कहती है क्यों ना हम इसे जॉय बुलाएं। ओटिस होप से बात करते हुए कहता है कि लोगों में प्रॉब्लम्स पहले से ही थी, बस लोग ब्रेव नहीं थे कि वो खुद के लिए आवाज उठा सकें, लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है। और ओटिस होप को IVF फॉर्म भरते हुए देखता है और होप कहती है कि वो 3 साल से प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही है और उसे पता है कि उसका अगला राउंड भी काम नहीं करेगा, और खुद को फेलियर बताती है क्योंकि उसका बॉडी वो एक चीज नहीं कर पा रहा जो वो चाहती है। और लेकिन ओटिस बिल्कुल थेरेपिस्ट की तरह बात करके होप को हिम्मत देता है, जो कि जीन पीछे से खड़ी होकर सुन रही होती है। जीन ओटिस को कहती है कि वो बहुत इंप्रेस्ड है कि जिस तरीके से ओटिस ने होप से बात किया, और वो पहले इसी को लेकर ओटिस से नाराज थी और सोचती थी कि ओटिस थेरेपिस्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझता, और ओटिस कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और उसे लोगों से बात करना और कनेक्ट होना पसंद है, और अपनी मॉम को मेव के बारे में बताता है और कहता है कि वो प्यार को नहीं समझता, और जीन कहती है कि प्यार को कोई नहीं समझ सकता, वो बस हो जाता है। जीन बच्चे का DNA रिपोर्ट देखती है और कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कैल लेला को बाइंडर देती है फॉर सेफर चेस्ट कंप्रेशन। मेव अपना कैरावैन खाली करती है एना के घर शिफ्ट होने के लिए। एडम कंपटीशन में मैडम के साथ बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और मॉरिन एडम
एडम पे प्राउड फील करती है। मेव निकलते वक्त आइजैक को कहती है कि वो अभी भी आइजैक को अपने लाइफ में चाहती है एज अ फ्रेंड। एडम कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं आता, लेकिन उसे बेस्ट डेब्यू परफॉर्मेंस जरूर अनाउंस किया जाता है। ओला और लिली 8 के लिए मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और किस करते हैं और दोनों स्टार्स को अलाइन होते हुए देखते हैं। रहीम एडम को मैसेज करते हुए कहता है कि तुम्हारा पोयम इतना बुरा भी नहीं था और एडम अपनी मॉम को फाइनली बताता है कि एरिक उसका फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड था, लेकिन दोनों ने अब ब्रेकअप कर लिया है। माइकल मॉरिन के साथ डेट प्लान कर रहा है, लेकिन तभी मॉरिन मैसेज करके कहती है कि लास्ट नाइट एक मिस्टेक था। एरिक ओटिस को बताता है कि वो और एडम ने ब्रेकअप कर लिया है। मेव एमी को बताती है कि वो अमेरिका नहीं जा रही क्योंकि अब फाइनली मेव और ओटिस के बीच सब कुछ सही है और एमी मेव को समझाती है कि उसे ओटिस के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए और मेव को मनाती है कि उसे अमेरिका जरूर जाना चाहिए। मेव ओटिस के घर आती है और कहती है कि वो फाइनली अमेरिका के लिए निकल रही है। ओटिस दुखी होता है लेकिन मेव के लिए प्राउड भी फील करता है और ओटिस कहता है क्या ये गुड बाय है और मेव कहती है नहीं, सी यू सून। और मेव ओटिस को गले लगाती है और एरिक को बाय कहकर अमेरिका अपने सपनों को जीने के लिए निकल पड़ती है।